नमस्कार साथियों, जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। और अभी अभी खबर आ रहा है कि दरोगा का पेपर जो है, सुनने में आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो है बाहर घूम रहा है। तो फिर एक नया एग्ज़ाम फिर से देना होगा। पता नहीं चलता कि ये लोग करता क्या है। एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हाथ का रिंग खोल लेगा, गर्दन का धागा काट, ये वाला धागा जो है बोले काटो, हाथ का रक्षा जो है बोले काट दो। ये लोग का बस चले तो बोले कि पैंट खोल के आओ, चड्डी पे एग्ज़ाम देने आओ। और सारा एग्ज़ाम जो है पहले से ही जो सिस्टम्स के फेलियर के कारण जो है क्वेश्चन पहले से ही बाहर घूम रहा है। मेरे पास भी एक जो है अभी तुरंत जो है दरोगा का क्वेश्चन जो है आया है घूमते घूमते। जब आप क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, आप ओएमआर शीट ले लेते हैं, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी ले लेते हैं, मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, बैग बाहर जमा नहीं होता। एक बैग जमा करने के लिए विद्यार्थी को 40-40 रुपये जमा करना पड़ता है। और फिर आपका क्वेश्चन जो है लीक कर जाता है। अभी कुछ दिन पहले एईडीओ का एक एग्ज़ाम देने में विद्यार्थी का 3 से 4 हज़ार रुपये कम से कम खर्च हो जाता है। कोई पटना आ रहा है भागलपुर से, कोई चंपारण से आ रहा है, कोई सीतामढ़ी से आ रहा है, कोई बक्सर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई दूसरे स्टेट का भी है। और आपका हर एग्ज़ाम जो है, अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नीट के तो और भयंकर था। ये लोग चैन का जीप तक काट ले रहे थे, लोअर का कपड़ा फाड़ दिए। लेकिन लीकेज कहाँ है? लीकेज पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। लीकेज आपके सिस्टम में है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में है, आपके यहाँ लोग जो बैठे हैं उनमें है। विद्यार्थी लोग को तो कुछ नहीं पता चल रहा है। हर साल लोग लाखों लाखों रुपया दे के पेपर खरीद रहे हैं। आप देखिए एईडीओ का पेपर लीक कर गया। एईडीओ का पेपर जो है पहले लीक कर गया। कैसे लीक कर गया? सारा सिस्टम आपके हाथ में है। क्वेश्चन आप बनाते हैं, क्वेश्चन आप प्रिंट करवाते हैं, क्वेश्चन जो है आप फिर आप सेंटर तक पहुंचाते हैं। आखिर लीकेज कहाँ है? कौन कर रहा है? ये सारे लोग कौन हैं? आप ही के तो हैं सिस्टम के। विद्यार्थियों को बस आप केवल एग्ज़ाम देते रहिए। ये कितना कंपटीशन है। हाथ में लोगों के पैसे नहीं हैं। और सीधा का सीधा बस हर बार जब पेपर दे के आइए, घर आते ही पता चलता है पेपर हो गया लीक। कुछ दिन पहले आपका सिविल कोर्ट का जो है एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया। तो बस यही सब चलता रहेगा। फिर आप जो है सिस्टम में कोई सुधार करने का वो कुछ है ही नहीं। एक एक्ट भी बना हुआ है कि जो पेपर लीक करेगा तो उसमें 10 साल का सज़ा है, करोड़ों का फाइन है। लेकिन कुछ होते जाते दिख नहीं रहा है। पेपर के बाद एक पेपर जो है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, पेपर लीक होते जा रहा है। लेकिन बस एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। कोई ठोस सॉल्यूशन जो है नहीं दिख रहा है। विद्यार्थी लोग परेशान हैं। आंदोलन करने जाइए तो लाठी खाइए, और एग्ज़ाम देने जाइए तो पेपर लीक कराइए। बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ही देश जो है अपना आगे बढ़ रहा है फटाफट। बस आपको बच्चों जो हो रहा है होते हुए देखते रहना होगा, तो बस सब अच्छा है। अब बताइए कि अब फिर पेपर देने जाना होगा, फिर से आप अपना पढ़ाई करिए, फिर अगला पेपर कैसा होगा, और आप फिर लीक होगा नहीं होगा किसी को कुछ नहीं पता है। क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड आता है, फिर आप उसमें लीक कर देते हैं, और जो जिनके पास पेपर पहले से चला जाएगा वो लोग अपना सॉल्यूशन मार लेंगे, और बाकी के बच्चे कहाँ गए तेल लेने? सभी लोग जो है आवाज़ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये लोगों को पता चले कि भाई अरे हम लोग हर साल जिस पार्टी को आप वोट दीजिए सबका वही है। क्योंकि पार्टी आ रही है जा रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो है वही सड़ा पड़ा है। ये जो चेन ऑफ सिस्टम है जिसमें लोग शामिल हैं, सबको तुरंत अमीर बनना है सबको। तो करप्शन तो समझिए कि अभी करप्शन इंडेक्स में तो भारत लगातार ऊपर जा रहा है। आप करेंट अफेयर का तैयारी कर रहे होंगे तो करप्शन इंडेक्स देख रहे होंगे कि करप्शन इंडेक्स में हम लोग कैसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 91 से 96 हो गए हैं, और फिर अभी आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि यही पूरा सिस्टम सड़ चुका है। ये सिस्टम जो है एकदम सड़ गया है, और हम लोग इस सड़े हुए सिस्टम में बस
इसके गंध से परेशान हो चुके हैं अब। फिर ये पेपर कैंसिल होगा, अभी जांच होगा, कैंसिल ही होना है, क्योंकि आपका पेपर कैसे बाहर चला गया जब रूल है ही नहीं। एक तो पहले पता नहीं क्या करते हैं, सारा एग्ज़ाम जो है अपना क्वेश्चन पेपर दे देता है बच्चा लोग को, पता नहीं क्या चुल मचा है कि आप क्वेश्चन पेपर नहीं दोगे, आप OMR का कार्बन कॉपी नहीं दोगे, क्या करोगे रख के उसको। ना आंसर की देते हो भाई आप, ना आप सीधा मार्कशीट दोगे कितना दिन बाद, क्या क्वेश्चन सही था, कौन सा क्वेश्चन आप गलत माने हो, कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है, कुछ अता पता नहीं है, बस चल रहा है। और देने में क्या दिक्कत है, जब आप क्वेश्चन सेट करते हैं आप उसका आंसर की दीजिए। कि आपके पास नहीं है उतना संसाधन, नहीं है तो बच्चा लोग से हेल्प ले लीजिए, 50 रुपया और बढ़ा दीजिए, 10 रुपया 20 रुपया ले लीजिए, आंसर की दीजिए। आंसर की देना होगा ना भाई, BPSC आंसर की देता है, हैं? अब BPSC से तो बड़े नहीं हैं, BPSC आंसर की देता है ना, आंसर की देता है। BPSC OMR सीट का स्कैन कर देता है, BPSC आपका जो है मेंस कॉपी जो है स्कैन करके दे रहा है आजकल, इतना ट्रांसपेरेंसी ला रहा है BPSC। आपको क्या दिक्कत है, कौन सा आंसर सही हुआ, कौन सा आंसर गलत हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा है। बस एग्ज़ाम दे दीजिए, रिजल्ट का इंतज़ार करिए, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ कुछ नहीं पता, बस भगवान भरोसे हैं सिस्टम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जब सब जगह राइट टू इन्फॉर्मेशन का बात चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का बात चल रहा है, डिजिटल इंडिया का बात चल रहा है, तो आप इतना पीछे क्यों हैं, पाषाण काल में क्यों आप रहना चाह रहे हैं। पाषाण काल से बाहर आइए, पारदर्शिता लाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए। बच्चा को भी तो पता हो, एक बच्चा जो 1 साल 2 साल तैयारी करता है उसको पता ही नहीं है कि उसका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है। ना आप क्वेश्चन बुकलेट देते हैं, ना आप आंसर की देते हैं ताकि आप उस पर चैलेंज किया जा सके। BPSC आंसर की देता है तो BPSC के आंसर की 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, चैलेंज हो जाता है, 4 4 क्वेश्चन 5 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। आप भी देंगे तो आपके में भी डिलीट होगा, लेकिन आपका क्या है, मनमानी है, बस आपको कुछ नहीं देना है, बस हो गया बात ख़त्म। तो सिस्टम में थोड़ा सुधार करो भाई आप लोग। बच्चा लोग को अगर कोई फेल होता है तो उसको पता होना चाहिए कि क्यों फेल हुआ है, ये उसका राइट होना चाहिए, संतुष्टि मिलता है, उसे पता चलता है कि किस एरिया में हमको इम्प्रूवमेंट करना है, किस एरिया में नहीं करना है। तो आप ये सब कुछ करना ही नहीं है। इतना इतना सख्ती करने के बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ द सिस्टम। और ये आपका अकाउंटेबिलिटी है, आपका जिम्मेदारी है कि आप जो है इसको समझें और जिम्मेवारी लें। बच्चा लोग एग्ज़ाम देते रहेगा, बस एग्ज़ाम दीजिए, घर आइए, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, फिर एग्ज़ाम दीजिए, फिर घर आइए, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। किसी आदमी को कोई पनिशमेंट हुआ, कोई डर का माहौल नहीं है अपराधियों में, जो लोग सेटर हैं, जो लोग फ्रॉडी हैं, जो इम्पर्सनेट कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। बस अगर थोड़ा भी डर होता है रूल ऑफ लॉ का, पनिशमेंट का, कोई ऐसा नहीं करता, कोई पनिशमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। अभी रिसेंट AEDO का पेपर लीक हो गया, उससे तो सीख ले लेते कि नहीं भाई हमको इसको जो है अच्छा से कराना है। चलिए ज़्यादा बोलने से कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये लोग, कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाए से भैंस पर बुरा है। तो मेरे जैसे कितना लोग ऐसा बोल के रोड पे लाठी खा के, बस कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सिस्टम में बैठे लोग जो हैं वही भैंस हैं, और आप बीन बजाते रह जाइए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज दरोगा का पेपर घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है चारों तरफ, कल को कोई और एग्ज़ाम होगा। अभी रिसेंट जो है आपका SSC GD का पेपर, दरोगा से 1 दिन पहले 2 दिन पहले GD का पेपर जो है आपका लीक हो गया। सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बच्चा लोग जो है हुड़दंग किया था। अब इतना नहीं कर दीजिए कि बच्चा लोग जो है अराजकता पे आ जाए, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। डे बाय डे जो है आपका महंगाई बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल 7 दिन में 7 रुपया बढ़ जा रहा है, और हर चीज़ बढ़ रहा है, और पैसा जो है हाथ में किसी के है नहीं। बात बहुत है कहने का,
करप्शन को अगर भारत से निकाल दिया जाए ना, तो भारत जो है सोने की चिड़िया हो जाएंगी। लेकिन ये करप्शन वाले जो हैं, करप्शन कर कर के चिड़िया का जो है जितना सोना है वो निकाल दिए हैं, बस चिड़िया का हड्डी बच गया है। और विकसित भारत जो आपका 2027 है, ये भूल जाइए कि विकसित भारत होने वाला है। विकसित भारत कैसे करिएगा? हाँ, पर कैपिटा इनकम बिहार का कितना है पता है? पर कैपिटा 70,000 भी नहीं है। और डेवलप्ड कंट्री का पर कैपिटा कितना है कुछ पता है? नहीं पता है। ज्ञान देना है, बस चल देना है। कैसे होगा विकसित भारत? नहीं होगा ना। हवाबाजी में केवल पैसा खर्च करना है, हवाबाजी में, शो ऑफ करने में। गवर्नमेंट केवल शो ऑफ कर रही है। सिस्टम में जो है कोई ओवरऑलिंग नहीं हो रहा है, कुछ सुधार नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो एक बार सिस्टम में घुस जा रहा है वो बस सड़ जा रहा है। क्योंकि सिस्टम ऐसा है ही, अगर आप अच्छे भी हैं, अगर आप सिस्टम में जाते हैं तो सिस्टम जो है, आप जैसे ही सिस्टम नाला जैसा हो गया है, आप कितना भी नहा धोआ के जाइए, घुसते ही आपके भी शरीर से स्मेल आने लगेगा। लेकिन इसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब विद्यार्थी लोग ही जो है, यूथ जो ही है, वही अब कुछ कर सकता है। सबसे पहले जो है सुधार करना होगा, बहुत ज़रूरी है। तो चलते जो लोग सुधार करने आते हैं वही करप्ट हो जाते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखा रहा था कि कोई एसडीएम बने हुए हैं कि सीईओ पोस्ट पे थे। यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में जो है एक मॉक इंटरव्यू था, तो उसमें बता रहे थे कि एक एसडीएम का क्या काम है। कुछ दिन पहले 6 लाख रुपए की 5 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए। क्योंकि जब तक बाहर रहते हैं तो सब चीज़ उनको सुधार करना है, सिस्टम में घुसते हैं खुद का सुधार करना है। सब फर्जी बात है। जब तक कि अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होगा, चाहे वो पेपर लीक हुआ, तो ये बोर्ड के जो चेयरपर्सन है, इनका ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उसका जवाब दें। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको इतना भयानक दंड दिया जाए, क्योंकि 7 पुश्त तक जो है क्वेश्चन लीक करने का तो छोड़िए, क्वेश्चन देखना भी भूल जाए। पनिशमेंट इस टाइप का होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल पनिशमेंट दीजिए। अगर आप पेपर लीक में पकड़े गए हैं, 10 साल का तो सज़ा है ही, बहुत ज़्यादा फाइन मारिए, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, चला घर द्वार बेच के भी ना दे पाए। इतना कुंठा भरा हुआ है अंदर ना कि क्या ही आदमी बोले। परेशान हो चुका है सिस्टम से। बस चाहिए सिस्टम में, देखिए आप एक अपना काम कराने जाइए तो पता चल जाएगा कि कितना सड़ा हुआ सिस्टम है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, बेचारा आदमी अपना ज़मीन, वो घर का जो है कुछ पेपर वर्क था, 1 साल से बेचारा दौड़ रहा था। लास्ट में उसको 1 केजी बादाम देना पड़ा, तब जाके अधिकारी का दिमाग का बुद्धि खुला। क्योंकि भाई ये लोग बैठे बैठे इनका दिमाग जो है ना, और कमर मोटा हो गया है। हम लोग को लगता है कि नेता लोग करप्ट हैं, वो तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्ट कोई है ना तो ये सिस्टम, एक चपरासी से लेके और एक सेक्रेटरी तक, ये जो ये लोग का सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा करप्ट है। क्योंकि नेता तो चलिए एक बार आता है, अपना करप्शन करता है, वो बड़ा बड़ा करप्शन करता है, लेकिन डेली लाइफ का जो आपका काम है, जैसे आपके गांव में गली बनवाना है, कौन बनाएगा? आपको अपना आवासीय बनवाना है, जातीय बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, आपको अपना घर के लिए पैसा मांगना है, शौचालय बनवाना है, और भी जितना स्कीम है। आप सदर अस्पताल में जाइए, फिर देखिए सिस्टम कैसा है, कैसे। तो यहाँ तो नेता कोई नहीं है डायरेक्ट इन्वॉल्व। हो सकता है कि कुछ लोग हों,
लेकिन सबसे ज़्यादा किसी भी अधिकारी पे रैंडम छापा मारिए तो उसके यहाँ आप देखिए कितना संपत्ति निकलता है। और छोड़िए, अगर जो छापा मार रहा है उस पर भी छापा मार के देखिए, उसके यहाँ भी भयंकर संपत्ति निकलेगा। ये लोग जो बैठे हुए छापा मारने वाले हैं, तो एक सिस्टम बना हुआ है। कोई आदमी करप्शन में पकड़ा जाता है, देखिए कुछ नहीं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र चलेंगे। भाई जो आदमी जिसका कैरेक्टर ख़राब हो गया है, यहाँ से वहाँ जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप यहाँ करप्शन किया, वहाँ नहीं करेगा, छोड़ देगा। उसका कैसे बदलेगा? जो आदमी, आज मैं ही हूँ, अब मैं यहाँ घूस ले रहा हूँ तो पकड़ा गया, तो फिर कहीं और जाऊँगा तो छोड़ दूँगा। आदत लग जाता है ना। चलिए ठीक है, महाराज था थोड़ा निकाल लिए, अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ बता सकते हैं। और अगर पॉसिबल है तो आप भी वीडियो बना के डालिए, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी लाठी खाने से कोई फ़ायदा है नहीं। सोशल जो प्रेशर है बहुत ज़रूरी है इन लोगों को बनाना, सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज़रूरी है बनाना। अब तभी क्या है कि अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, कम्युनिकेशन जो है, अभी बहुत सारा वीडियो डिलीट भी कर देता है। एक क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता है। आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाते हैं हर हमेशा कि लोकतंत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र को जब आप अलग अलग करिएगा तो लोग और तंत्र है, मतलब लोगों का तंत्र है, लेकिन लोग हैं ही नहीं। इसको लोकतंत्र नहीं कहते, इसको नेता तंत्र कहिए, ब्यूरोक्रेसी तंत्र कहिए, क्योंकि यहाँ इन्हीं लोग का तो राज है। अब एक शब्द बोलिए, हो सकता है जैसे कोई शब्द अगर मैं इसमें खराब बोल दूँ, थोड़ा और क्रिटिसिज्म कर दूँ, तो मेरे ऊपर एफआईआर करेंगे। ठीक, एफआईआर करेंगे, मेरा वीडियो डिलीट करेंगे। क्या करो, कुछ नहीं होगा। एडवोकेट हैं, लड़ेंगे अपना केस, यहीं से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, तगड़ा लड़ाई चलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत परेशान है आदमी एकदम। आप देखिए ना, जब तक चुनाव था तब तक महंगाई नहीं था, सब कंट्रोल था, अंडर कंट्रोल था। चुनाव ख़त्म होते ही सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ना आपके पास गैस है, ना आपके पास पेट्रोल है, ठीक है, कुछ नहीं है आपके पास। समझ रहे हैं कि हम लोग का देश जो है डिपेंडेंट है, लेकिन इस चीज़ को तो आप शुरू में भी बता सकते थे जब चुनाव था तब। उस समय आप इसका मतलब झूठ बोल रहे थे, या आप भी झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ तो कभी ना कभी बोल रहे हैं, जो बिना झूठ हवाबाजी, हम लोग लगता है बोका है, जनता बोका है, उसको कुछ नहीं आता जाता है। आप जो बोल दिए वो परम सत्य है, पत्थर पे लिखे हुए शब्दों के समान है। हर बार कुछ नया टारगेट लेके आ जाते हैं, टारगेट पूरा करिए। गेम चल रहा है लोकतंत्र का, हारेगा कौन? जनता। फिर 19 आएगा, फिर नया वादा आएगा, देश बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि सिस्टम। और ये चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, केवल लोग का इसमें केवल गवर्नमेंट ही गलत नहीं है। जो कहावत है ना कि जैसा प्रजा वैसा राजा, बस वही है। ये चीज़, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि लोग भी ऐसा नहीं कि लोग दूध के धुले हुए हैं, हम लोग इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए सिस्टम भी है वैसा है। नहीं तो जैसा देवता वैसा पूजा, तो साला हम लोग देवते अभी लोग खराब है। जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, भाषा के आधार पे, स्टेट के आधार पे बटा हुआ है, रंग के आधार पे ये डिवीज़न है। और डिवीज़न रूल जो है, जब तक बटेंगे तब तक कटेंगे, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये हम लोग के लिए भी लागू होता है, क्योंकि जनता जो है आपको नहीं बटना है। आप मुद्दा उठाइए। अभी एक रोड बन रहा है मेरे बगल में, मैं अभी यहाँ रहता हूँ इनकम टैक्स के पास, तो इसका काम का क्वालिटी इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि क्या बोला जाए। अब सोचिए, जो चीज़ एक
नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चा को समझ में आ रहा है कि भाई रोड का स्लोपिंग सही नहीं है, बारिश आएगा तो रोड पे वाटर लॉगिंग का समस्या आएगा। बट इसमें इंजीनियर लगे होंगे, जूनियर इंजीनियर लगे होंगे, चीफ इंजीनियर लगे होंगे, कितना स्तर का जांच हो के रोड जो है अभी उद्घाटन हुआ है कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, जो इनकम टैक्स से लेके जो है आपका काली मंदिर तक इसको कनेक्ट करता है, बास घाट तक जाता है रास्ता। तो पता ही नहीं है उनको कि स्लोपिंग किधर, पानी कैसे जाएगा। अब छेद ही नहीं छोड़े हैं होल की, बारिश होगा तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा। जब एक बार बारिश हुआ तगड़ा, वाटर लॉगिंग का समस्या आया तो रोड छेद रही है ड्रिल करके। बताइए, एक नॉर्मल मिस्त्री को भी पता रहता है, वो वाटर से लेवल मिला लेता है कि हाँ भाई किधर जो है पानी का स्लोपिंग देना है और किधर पानी जाएगा और किधर जो है हमको होल छोड़ना है ताकि पानी चला जाए। अभी जाके आप, अगर आप आसपास के होंगे, आप उस रोड से आइएगा तो जो साइड का फुटपाथ जो बना है उसका टाइल्स देखिएगा, वो उखड़ चुका है। अभी 10 दिन भी उद्घाटन हुए नहीं हुआ है, उखड़ चुका है। जो उखड़ा हुआ था देख रहे थे, कुछ बन रहा था तो मतलब ऐसा लगा था कि बालू लगा रहे हैं उसमें, सीमेंट का तो नाम निशान नहीं है। तो इस लेवल का चल रहा है, जो कि मुख्यमंत्री की निगरानी में बने। पहले नीतीश कुमार थे तो वो 2-4 बार आए थे देखने, उसके बाद जो है सम्राट चौधरी जी बने हैं, वो भी आए थे उद्घाटन करने, दिखता ही नहीं। अब मंच पे चढ़ गए, 4 लाइन जो लिखा हुआ है पढ़ दिए, चल दिए, ख़त्म कहानी। हज़ारों हजार कितना करोड़ लगा हुआ, सुने कि 70 करोड़, 67 करोड़ के आसपास पैसा लगा हुआ है। 3-4 साल से काम चल रहा था और अब कोई नहीं बोलेगा कि ये रोड 10-15 दिन पहले बना है, उद्घाटन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखिए किस लेवल का है, नीपा पोती। तो यही सिस्टम है। चलिए, हम लोग कॉकरोच हैं। कॉकरोच, चल चट्टा, लेकिन दिमाग नहीं है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्ड आता है आप लोग का। तब तक के लिए धन्यवाद।